हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने चल रहे हैं क्लास 7th की हिंदी लिटरेचर। तो बच्चों, हमारा थर्ड चैप्टर है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिसकी बच्चों हमने रीडिंग करवा दी थी फर्स्ट वीडियो में। आज हम बुक फिल करेंगे। ध्यान से देखिए आप लोगों को हमने होमवर्क में दिया था जो है वर्ड मीनिंग करने के लिए फेयर कॉपी में, और आज जो है बुक फिल करेंगे आप लोग और क्वेश्चन आंसर फेयर कॉपी में लिखेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। फर्स्ट पॉइंट है महाराजा हरिश्चंद्र पुत्र थे। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है बच्चों, विश्वामित्र के, इंद्र के, त्रिशंकु के। तो महाराजा हरिश्चंद्र किसके पुत्र थे बच्चों? तो इसका आंसर है त्रिशंकु के। तो इसके सामने जो बॉक्स है उसमें हम फिल कर देंगे, टिक कर देंगे। आगे चलते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट, तप के प्रभाव से हरिश्चंद्र का राज्य ले लिया था। किसने ले लिया था? इंद्र ने, नारद ने, विश्वामित्र ने। ध्यान दीजिए, तप के प्रभाव से हरिश्चंद्र ने राज लिया था। इंद्र, नारद, विश्वामित्र। आप लोग बताइए कौन थे? तो विश्वामित्र ने। तो विश्वामित्र के सामने हम टिक कर देंगे। आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट, हरिश्चंद्र ने जिस नगर में जाकर रहने का निर्णय किया वह था प्रयागराज, अयोध्या, काशी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है काशी। काशी के सामने जो बॉक्स है उसमें हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है सोना अग्नि में पड़कर हो जाता है काला, सफ़ेद, दीप्तमान। तो इसका बच्चों आंसर है दीप्तमान। तो इसके सामने हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है महारानी शैव्या ब्राह्मण के यहाँ कार्य करती थी, रसोइये का, मालिन का, धात्री का। तो बच्चों ये इसका आंसर है धात्री का। धात्री का अर्थ होता है दासी का। तो इसके सामने जो बॉक्स है उसमें हम टिक करेंगे। आगे चलते हैं बच्चों। देखिए, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है भगवान ने हरिश्चंद्र को डैश डैश का वरदान दिया। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है? मुक्ति और भक्ति। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा है भक्ति। तो भक्ति के सामने हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, मैं अपने डैश डैश को छोड़कर स्वर्ग नहीं जाऊँगा। ऑप्शन देखिए परिजनों, प्रजाजनों। तो इस दोनों ऑप्शन में से हमारा सही है प्रजाजनों। इसको बच्चों हम टिक कर दे रहे हैं। आपको यहाँ पे अपने अपने बुक में फिल करना है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, थर्ड पॉइंट है डैश डैश का भृत्य धर्म कर मांग रहा था और देने को कुछ नहीं था। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए पति और पत्नी। तो इन दोनों में से हमारा सही है पति। तो इस पे हम टिक कर देंगे और आपको फिल करना है। नेक्स्ट पॉइंट है सत्य का सदाचार हरिश्चंद्र का डैश डैश था। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है, दोनों में से एक हमारा ऑप्शन सही होगा सबल और संबल। तो इसमें से संबल सही है, यहाँ पे हम टिक कर देंगे। आपको यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट पॉइंट है महाराज हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा डैश डैश लोकों में विख्यात थी। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए दोनों, तीनों। इन दोनों में से तीनों ऑप्शन हमारा सही है। तीनों में हम टिक करेंगे। आपको यहाँ पे फिल करना है। आगे चलते हैं। देखिए, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए, गलत का निशान लगाइए। फर्स्ट पॉइंट है महाराज हरिश्चंद्र प्रसिद्ध दानी थे। तो ये वाक्य हमारा सही है। तो जो बॉक्स है उस पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है राजा हरिश्चंद्र जो कल तक सम्राट थे राजदान करके कंगाल हो गए थे। तो यहाँ पे हमें टिक का निशान करना है। ये वाक्य हमारा सही है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं महारानी शैव्या पति के धर्म का निर्वाह करने के लिए एक दासी बन गई। तो ये भी जो है वाक्य हमारा सही है। इसके सामने हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इंद्र ने अमृत वर्षा करके रोहितोष को भक्ति का वरदान दिया। तो ये वाक्य हमारा गलत है। इसके सामने हम क्रॉस लगा देंगे। अब आते हैं बच्चों, क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन हमारा है राजा हरिश्चंद्र की ख्याति किस प्रकार के राजा के रूप में थी?
इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे 6 क्वेश्चन हैं। 6 क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगी आपको। राजा हरिश्चंद्र की ख्याति किस प्रकार के राजा के रूप में थी? इसका उत्तर है राजा हरिश्चंद्र की ख्याति प्रसिद्ध दानी भगवत भक्त धर्मात्मा थे। इनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, महामारी नहीं फैलती थी, प्रजा सुखी प्रसन्न और धर्मपरायण थी। महाराज हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा तीनों लोकों में विख्यात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों वश राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज्य मुनि विश्वामित्र को सौंप दिया था? इस क्वेश्चन का आंसर है विश्वामित्र जी ने अपने तप के प्रभाव से स्वप्न में ही राजा से संपूर्ण राज्य दान में ले लिया और अयोध्या जाकर उनसे राज्य मांग लिया। राजा ने स्वप्न के दान को भी सत्य ही माना और पूरा राज्य तथा कोष मुनि को सौंप दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हरिश्चंद्र को सपरिवार क्यों बिक जाना पड़ा? इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, विश्वामित्र को दक्षिणा देने के लिए राजा हरिश्चंद्र को सपरिवार बिक जाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हरिश्चंद्र किस प्रकार का कार्य करने हेतु शमशान पर रखे गए थे? तो इसका आंसर है राजा हरिश्चंद्र शमशान पर पहरा देने के लिए और मृतक कर वसूलने हेतु पर रखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रोहिताश्व की मृत्यु किस प्रकार हो गई थी? तो इसका आंसर है रोहिताश्व की मृत्यु सांप के काटने से हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण घटनाक्रम का पटाक्षेप किस प्रकार हुआ? ध्यान से देखिए, भगवान ने हरिश्चंद्र को भक्ति का वरदान दिया। इंद्र ने उनसे पत्नी के साथ सशरीर स्वर्ग चलने की प्रेरणा की। आगे देखिए बच्चों, 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। ईश्वर की पर्यायवाची लिखेंगे हम, भगवान, परमेश्वर, जगदीश, प्रभु। नेक्स्ट आता है राजा की पर्यायवाची होगी नृप, नरेश, भूपति, महीप। नेक्स्ट है इंद्र की पर्यायवाची होगी देवराज, सुरेंद्र, देवेंद्र, सुरेश। उसके बाद आता है विशेषण और विशेष की परिभाषा लिखिए। जैसा कि हमने क्लास में भी बताया था, विशेषण और विशेष की परिभाषा भी बताई थी और आपको लर्न भी करवाया था। फिर से एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए। विशेषण की परिभाषा बुक में फिल करेंगे हम लोग। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विशेष की परिभाषा देखिए। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है उन्हें विशेष कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्द युग्मों में से विशेषण और विशेष अलग अलग करके लिखिए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है प्रिय वस्तु। अब इसको हमें लिखना है विशेष और विशेषण में अलग अलग करना है। तो देखेंगे इसमें से प्रिय वस्तु क्या है? संज्ञा है। ध्यान से देखिए और आप लोग समझिए, वस्तु संज्ञा है और संज्ञा कैसी है? प्रिय है। तो वह विशेष में लिखेंगे वस्तु और विशेषण में लिखेंगे प्रिय। नेक्स्ट आता है सत्यवादी हरिश्चंद्र यहाँ पे संज्ञा शब्द है और विशेष में हम लिखेंगे हरिश्चंद्र और विशेषण में लिखेंगे सत्यवादी। नेक्स्ट आता है दुर्लभ शरीर। अब शरीर हमारा यहाँ पे संज्ञा शब्द है तो विशेष में लिखेंगे शरीर और विशेषण में लिखेंगे दुर्लभ। नेक्स्ट है श्रेष्ठ योनि। यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देंगे हम लोग कि कौन सा शब्द हमारा संज्ञा शब्द है। तो योनि जो है वो संज्ञा शब्द है तो विशेष में हम लिख देंगे योनि और विशेषण में लिखेंगे श्रेष्ठ। नेक्स्ट पॉइंट है दुखी मन। यहाँ पे देखेंगे कि संज्ञा शब्द कौन सा है, तो मन हमारा संज्ञा शब्द है। यहाँ पे विशेष में मन लिख देंगे और विशेषण में लिख देंगे दुखी। मन कैसा है? मन दुखी है। नेक्स्ट आता है तपस्वी ऋषि।
ऋषि कैसे हैं? तो ऋषि तपस्वी हैं। तो ऋषि क्या है? ऋषि संज्ञा शब्द है। तो यहाँ विशेष में हम ऋषि लिखेंगे और विशेषण में लिख देंगे तपस्वी। अब आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिए, कर्ता चुनिए। फर्स्ट पॉइंट है, रोहिताश्व को सर्प ने काट लिया था। अब इस पूरे वाक्य में हमको ढूंढना है कर्ता। कर्ता कहाँ पे है? तो कर्ता का चिन्ह होता है ने, जैसा कि हमने, तो यहाँ पे देखिए कर्ता हमारा है सर्प ने। किसको काट लिया? रोहिताश्व को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्प ने। नेक्स्ट आता है, राजा ने स्वयं को भी बेच डाला। तो इस पूरे वाक्य में कर्ता कौन है? तो इस पूरे वाक्य में राजा ने स्वयं को भी बेच डाला। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे राजा ने। थर्ड पॉइंट है, विश्वामित्र ने स्वप्न में राजदान में पाया। अब यहाँ ये पूरे वाक्य में कर्ता कौन है? तो विश्वामित्र ने स्वप्न में राजदान में पाया। तो कर्ता हमारा है विश्वामित्र। यहाँ पे हम फिल करेंगे विश्वामित्र ने। नेक्स्ट आता है, हरिश्चंद्र ने धर्म का पालन किया। धर्म का पालन किसने किया? तो हरिश्चंद्र ने किया। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे हरिश्चंद्र ने। नेक्स्ट है, प्रजा जन सशरीर स्वर्ग को गए। सशरीर स्वर्ग को कौन गया? तो प्रजाजन गई। ठीक, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे प्रजाजन। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।